So, good evening, all, and welcome to this beautiful magic journey. आप सबका इस मैजिक जर्नी में स्वागत है। कैसा चल रहा है हमारा? कल क्या क्या किया सब लोगों ने? अपने ड्रीम्स विजुअलाइज किए, कुछ शेयरिंग करेंगे। सबने मैजिक बोर्ड जरूर बनाना है। विजन बोर्ड भी कह सकते हैं इसको, मैजिक बोर्ड भी कह सकते हैं। उस पे थैंक यू लिखिए और उसमें अपने सारे ड्रीम्स के पिक्स बना करके, अगर आप खुद बहुत अच्छे पेंटर हैं तो ड्रॉ कीजिए अपनी इमेजिनेशन। जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो देखिए साकार होगी ही होगी। और नहीं तो नेट पर तो आजकल हर चीज अवेलेबल है, वहां से पिक अपनी पसंद की ढूंढिए। आपको कैसा घर चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, कैसी साड़ी चाहिए, और कैसी जॉब चाहिए, और क्या पर्सनल स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं अपने, उन सब का एक अच्छा सा, आई डोंट नो आप लोगों की क्या क्या बड़े बड़े सपने हैं और क्यों चाहिए, ये यूनिवर्स को जरूर बताइए। क्योंकि यूनिवर्स उसी पे ही अपनी शक्ति लौटाता है जब उसको पता हो कि हाँ, कि इसका क्यों, वाई वाई बहुत स्ट्रांग है। सो डू इट। सो कौन शेयर कर रहे हैं? यस, आज से हम एक चीज शुरू करने जा रहे हैं सेशन में। वो क्या है कि हम पहले सेशन के 5 मिनट पिछले दिन की 3 रिफ्लेक्शंस लेंगे कि पिछले दिन के टॉपिक में हमने क्या 3 बातें सीखी। कौन बताएंगे आज? और रोज डेली डेली नए नए पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ इस चीज को डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे के सेशन में हमने क्या 3 रिफ्लेक्शंस अपने लिए लिए, हमने क्या 3 चीजें सीखी। देखिए, जब आप अपने उन 3 चीजों को बताएंगे ना यहाँ प्लेटफॉर्म पे, आप उनको अपने जीवन में अप्लाई करना भी शुरू कर देंगे। दिस इज द साइंस बिहाइंड इट। ओके, जब मैं किसी को कुछ बताती हूँ कि ये 3 चीजें मैंने कल के चैप्टर से सीखी, दीज आर दी 3 लर्निंग्स। ओके, तो देखिए वो लर्निंग आपके ब्रेन में एनग्रेव हो जाती है। और आप है क्या, यहाँ कहानी किस चीज की है? सारी तो दिमाग की कहानी है। सारा काम कहाँ चल रहा है? ब्रेन पे चल रहा है। तो जब ब्रेन को हम बता देते हैं कि अच्छा, कल के लेसन से, कल की चैप्टर से हमने ये 3 रिफ्लेक्शन लिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शंस, देखिए ब्रेन कहता है अरे वाह, देख अब तो मैं ये तेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट कराऊंगा। और आपकी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे। और देखिए, हम अच्छी बातें ही यहाँ पे सीख रहे हैं। सो आज कौन कल के चैप्टर से बताएंगे हमें कि क्या क्या हमने रिफ्लेक्शंस लिए कल के चैप्टर से? एक यस। तो मैं बताती हूँ मैडम, विभा। हाँ, आस्क, एक बिलीव। जस्ट अ मिनट। एक ही पर्सन ने 3 रिफ्लेक्शंस बताने हैं। ओके, बेशक आप उसको पिछले दिन अपने ग्रैटिट्यूड डायरी में लिख लीजिए चैप्टर वाइज, राइट? ग्रैटिट्यूड डायरी में चैप्टर वाइज लिख लीजिए। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। अगर हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं और अगर हम इस उससे आए हैं कि अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है, देन इट्स ओके, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट जो लोग कॉन्शियस जर्नी में उतरे हैं और उन्हें लगता है कि हाँ, मुझे सीखना है और मुझे अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना है, तो आपको ये चीजें अपने ब्रेन को कॉन्शियसली देनी पड़ेंगी। ओके, एंड 3 इज द क्रिएशन। कल ही मैंने आपसे कहा कि 3 इज द क्रिएशन, और इसीलिए मैं आज इस एक्सरसाइज को शुरू कर रही हूँ कि 3 इज द क्रिएशन। तो एवरी पर्सन जो है वो तीन तीन चीजें यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करेंगे। और डेली 2-3 लोग जो है इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए, अपना लिख लीजिए पहले कि आपने क्या 3 रिफ्लेक्शन लिए पिछले दिन से। ओके, और उनको यहाँ पर 1 मिनट में शेयर कर दीजिए कि ये मेरे 3 रिफ्लेक्शंस थे। हो सकता है किसी किसी ने कुछ और लिए हो, तो देखिए 3 आपके हो गए, 3 उनके हो गए, हमारा तो 6 का ज्ञान हो गया। ओके, हाँ जी, बताइए। यस। मैडम, पहला तो ये था जो आपने बताया था, आस्क, बिलीव, रिसीव एंड सेलिब्रेट। तो हमें यस। यूनिवर्स से सबसे पहले मांगना है, फिर यकीन करना है कि हमें मिल गया, फिर उसको इमेजिन करना है कि हमारे पास आ चुका है, और चौथा फिर उसको सेलिब्रेट करना है।
दूसरा आपने बताया था कि 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, ये सब अंधविश्वास है, क्योंकि 3 से ही सृष्टि बनी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। दूसरा जो है मैं तो ये भी कहूँगी गंगा, जमुना, सरस्वती, वो भी 3 नदियाँ हैं, और यस। जो देवियाँ हैं वो भी लक्ष्मी हैं, सरस्वती जी हैं और पार्वती जी हैं, ये भी 3 देवियाँ हैं हमारी। तो 3 का कोई भी वहम नहीं करना। और तीसरा आपने 10 विशेष कही थी, उनमें से 3 को इमेजिन करना है, सेलिब्रेट करना है, लिखना है और यूनिवर्स को कह देना है कि, और ये नहीं सोचना कि वो कैसे होगा, उसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं मारना, बस वो होगा। जैसे कि हमारा होटल में हम जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, हमें नहीं पता वो कैसे बना रहे हैं, बस हम वेट करते हैं मिलने की। ऐसे ही हमने अपनी विश भेज देनी है यूनिवर्स में, वो कैसे मिलेगी, क्या होगा, वो हमने नहीं सोचना, हमने तो वेट करनी है उसके पूरा होने की, और सेलिब्रेट एडवांस में ही कर देना है। यस, वाओ, हाँ जी। वाओ, सुपर सुपर विभा जी, सुपर। थैंक यू। यस। और कौन शेयर करेंगे अपना रिफ्लेक्शन बिफोर वी स्टार्ट टुडे सेशन? यस, हाँ, सबने मैं करना बताना है चाहूंगी प्लीज। कि हाँ जी। एक तो ये था कि हमें अपने कोई भी विश को पहले से ही थैंक यू कहते रहना है, और उसके पूरा होने के बाद तो कहते ही हैं हम, लेकिन हमें पहले से उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। और दूसरा ये है कि थैंक यू वर्ड को 3 बार लिखने का मोटिव ये कि वो बहुत ही पावरफुल वर्ड है, और उससे हमारा जो अंदर का एहसास ग्रेटिट्यूड का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और थैंक यू एक बहुत मैजिकल वर्ड है, उसको ऐसे नहीं थ्रो करना, उसको पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ ही हमें हमेशा कहना है। वाह, तो देखिए 3 और 3 6 बातें हो गई, एक हाँ और शेयरिंग कर दीजिए, देखिए फिर से क्रिएशन हो जाएगी हमारी। यस, कौन बताएंगे और क्या लिया कल के चैप्टर से हमने? यस, हु विल शेयर? हाँ जी। यस, कल की लर्निंग्स बता दीजिए। यस यस। हाँ जी। नए यस, पार्टिसिपेंट्स आप बोलिए, हम चुप रहेंगे। हाँ जी बोलिए। कह रही हूँ रचना जी, नए पार्टिसिपेंट्स को बोलना चाहिए। सब बोलेंगे। देखिए आज 3 लोगों ने किया है, कल बाकी के 3 लोग करेंगे। ओके, हाँ जी, कौन बता रहे हैं आज? यस, गिव द रिफ्लेक्शन। हाँ जी। यस, हाँ जी बताइए। हाँ, आप भी बताइए मनीषा जी। मेरा डिट्टो जो विभा जी ने कहा, डिट्टो वही वाली बात थी। ओके। डिट्टो। So, yeah. देखिए एक सबसे बड़ा जो हमने सीखा वो क्या था कि कल्पना, इमेजिनेशन जो है वो हमारा मैजिक कारपेट है, राइट? तो विजुअलाइजेशन, Imagination is the true magic carpet. यस यस यस। आप बताइए संगीता जी, और क्या लर्न किया आपने कल के चैप्टर से? मैं आपको ये बताना चाह रही थी, मेरा फर्स्ट यही था, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्पेट, और यही बताना है कि मुझे क्या चाहिए, नहीं जैसे किसी बात को नहीं, सिर्फ यही करना, आस्क, बिलीव, रिसीव एंड सेलिब्रेट। ओके। तो हाँ जी, हमें अपनी विशेस को बस पहले ही ग्रेटफुल रहना है अपनी विशेस के लिए। तो इजीएस्ट वे यही है उसके लिए कि वी शुड ग्रेटफुल बिफोर वी रिसीव इट। यस, तो सेलिब्रेट बिफोर वी रिसीव इट, या ग्रेटफुल बिफोर रिसीविंग इट। ओके, एंड वी शुड यूज ऑल द 5 सेंसेस। हमें अपनी 5 इंद्रियों का प्रयोग करना है जब भी हम अपने सपनों के बारे में सोच रहे हैं। ओके, आप बोल बोल करके अपने सपने को बार बार बोलते रहिए, किसी से बात करते रहिए अपने सपने के बारे में, उसको लिखते रहिए बार बार, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और उसको रिकॉर्ड करके उसको सुनते रहिए। ओके, और विजुअलाइज कीजिए, घुमाते और रहिए वीडियो अपने उसके दिमाग में। आपने एक चीज और भी बताई थी कि जब भी हमें मतलब ऐसे करना है तो वो क्वेश्चन के आंसर्स को भी सोच के रखना है कि हम सबसे पहले किसको वो चीज गुड न्यूज बताएंगे। यस, जब हाँ जी, हाँ जी, तो जो और किस तरह हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। गुड। सो
आज आज अभी ही जब हम अब नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, तो अपनी 3 चीज सब लोग अपने माइंड में जो आपको सबसे अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि हाँ, ये मुझे अपनी लाइफ में लानी ही लानी है, ओके, उन साथ साथ लिख लेंगे। रिफ्लेक्शंस को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि श्योर। ये रिफ्लेक्शंस जब हम नोट डाउन करते चले जाएंगे ना, तो देखिए एक बार तो वो हमने सुना, हमने उनको लिख लिया, और जब हम कल उनको बोलेंगे, राइट, देखिए कितनी सेंसेस का यूज कर रहे हैं हम। जितनी सेंसेस का हम यूज करते हैं, हम यूनिवर्स से एकाकार होना शुरू हो जाते हैं। देखिए यूनिवर्स और हमारे 5 एलिमेंट्स और हमारी 5 ही सेंसेस है। जब ये 555 हो जाता है ना, तो बहुत पावर हमें यूनिवर्स से मिल जाती है। ओके, सो हम इसका प्रयोग करेंगे। दिस इज द प्रैक्टिकल जर्नी। हम यहाँ प्रैक्टिकल सीखने के लिए आए हैं। बाकी ज्ञान तो हम सब ने बहुत बहुत जगह से पाया हुआ है, बहुत सुना हुआ है, पर हम उसको अपनी लाइफ में कैसे उतारें, कैसे हम हर दिन हैप्पीनेस में हों, ओके, उसके लिए हमें अपने ब्रेन को जो है ना, वो ट्रेन करना ही करना है। और ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है ना, ये हमारे ब्रेन को ऑटोमेटिकली ट्रेन करती चली जाती है। ओके, सो आज कौन रीड करेंगे हमारे लिए? आज का बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे पास। अभी रचना तक मैम, हाँ जी रचना बोलिए। मैम, तब तक एक हाँ, जादू मैं और शेयर करूं आपके साथ। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। हाँ जी, वो भी मेरी हेल्थ के रिगार्डिंग है कि बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन मैंने अपनी बॉडी में देखा, बहुत ही अच्छा जिसे कहेंगे। मेरी स्किन पर पिछले 1 डेढ़ साल से कोई पैच बन गए थे सिर्फ एक जगह पे, जो कि बहुत रफ हो गए थे। और हमेशा ये होता था, उन्हें देखते ही मेरे मन में सिर्फ यही आता था ना, मैं जिसको भी दिखाती थी, जैसे हस्बैंड या बच्चों को, कि देखो ये मुझे ठीक नहीं हो रहा। तो वो चीजें, अब क्या हुआ, बड़े टाइम से मैंने उसे छोड़ दिया बिल्कुल, जब से अगस्त से। तो मैंने उसकी तरफ, जब मैं लोशन भी लगाती हूँ तो उसकी तरफ देखती नहीं थी। और ऐसे बहुत ऐसे बैठे बैठे, जैसे क्लास भी अटेंड कर रही हूँ, तो ऐसे प्यार से हाथ डालती रहती थी उस जगह पे कि मेरा ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और सिर्फ ब्लैक ब्लेमिशेस हैं वहां पे, बट वो स्किन बिल्कुल स्मूथ हो गई है, बिल्कुल स्मूथ। अब ऐसे अगर मैं टच करती हूँ तो बिल्कुल भी कोई स्किन ऐसे अनइवन नहीं है, और बिल्कुल वो सॉफ्ट हो गया है मेरा पैर वहां से, बिल्कुल। गुड गुड गुड। सो अभी जो भी आप लोशन लगा रहे हैं, लोशन लगाते समय उसे ग्रैटिट्यूड देते चले जाइए। ओके। बहुत। हाँ जी। सो थैंक और यू। लोशन, ये नॉर्मल जो स्किन लोशन, कोई आई नो। ट्रीटमेंट वाला कुछ भी नहीं चल रहा था। यस। कोई भी ऐसे उसका, मैंने कहीं डॉक्टर के पास भी नहीं गई, मैं कुछ भी नहीं किया। और वो बिल्कुल ऐसे बहुत सॉफ्ट हो गया, बहुत सॉफ्ट। गुड गुड। तो देखिए ये आपकी थैंक यू, ग्रेटिट्यूड की थैंक और यू, लव थैंक की, यू यूनिवर्स। यस, ये आपकी लव की पावर है, जो आपने अपने पैर या वटेवर जहां पर भी आपका ये मार्क था। हाँ, मैं हर रोज, मतलब वो मेरी काफ मसल पे है पीछे बिल्कुल। और जैसे ऐसे बैठी रहती हूँ तो उसको बहुत प्यार से ऐसे अपने कपड़ों के ऊपर से ही ऐसे बहुत प्यार से ऐसे करती रहती हूँ कि मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल ग्लो कर रही है स्किन। तो वो बिल्कुल वैसा ही हो गया है, बहुत अच्छा, मतलब एकदम से ठीक हो गया है। गुड गुड गुड। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। एंड these are the मैम। miracles, these are the miracles in health. के अभी तो हम और भी मिरेकल्स करने वाले हैं हेल्थ में। आज हमारा टॉपिक बहुत सुंदर है। अभी तक हमने अपनी मॉर्निंग को मैजिक बनाया था 2-3 दिन पहले। आज हम अपने सारे दिन को ही मैजिक बनाने वाले हैं। द कंप्लीट डे, पूरा दिन, हम अपना पूरा दिन जादू से भरने वाले हैं, मैजिक से भरने वाले हैं। और हम सभी यही चाहते हैं, हम सब यही चाहते हैं, मुंह से बात निकले और मेरा काम हो जाए, मैं जो कहूँ वो मेरे सामने आ जाए। और यूनिवर्स आज आपको वो तरीका बताने वाला है कि किस तरीके से आप अपना सारा दिन मैजिक से भर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जब आप अपने इरादे,
देखिए मैं आपसे कहती हूँ हर चीज लिख दीजिए, वो क्या है आपको कहती हूँ, अपने विचार शब्दों में डाल दीजिए। जब हम अपने इरादे शब्दों में डाल देते हैं तो ये जादू की तरह काम करते हैं। कैसे बनाएंगे अपने जीवन को हम, अपने दिन को पूरा मैजिकली, जादुई? कौन रीड कर रहे हैं आज हमारे लिए? हु विल रीड? यस मैम मैं पढ़ देती हूँ निधि। हाँ, पढ़ दीजिए निधि। मैम ये एक चीज पूछी थी मैम, ये घनीभूत मीन्स उनको लिखना, घनीभूत। हाँ, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत कर लिया, मतलब जो मेरे विचार हैं उनको मैंने शब्द दे दिए। ओके ओके, जब जी। मैंने उनके लिए शब्द क्रिएट कर दिए, वर्ड क्रिएट कर दिए, एंड यू नो आवर वर्ड्स मेक आवर वर्ल्ड, हमारे शब्द हमारा संसार बना देते हैं। देखिए आज यहाँ पर ये लाइन आ गई, और देखिए ये इंडियन ही है दीपक चोपड़ा जी जिन्होंने ये बात कही। सो जी मैम। मानने वाली बात है। और आप देखिए जो लोग लिख करके कर रहे हैं, डेफिनेटली वो उस चीज को पा रहे हैं, क्योंकि शब्द जो है ना, शब्दों में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है। और जो मेरा विचार है या जो मैं चाहती हूँ, अगर मैंने उसको शब्दों में पिरो दिया और उसके लिए शुक्रगुजार हो गई, मैंने किसी चीज को विजुअलाइज किया कि मुझे ये चीज ऐसी ऐसी चाहिए, और मैंने उनको शब्दों में पिरो दिया कि मुझे आज का दिन ऐसा चाहिए। सुबह उठते ही मैंने आज के दिन को लिख दिया कि मुझे आज के दिन में ये चीजें चाहिए, और उसके लिए पहले से ही शुक्रगुजार हो गई। मान लीजिए आज के दिन मुझे किसी मीटिंग में जाना है, और मैंने उस मीटिंग के परिणाम को पहले ही लिख दिया कि मेरे बॉस के साथ मीटिंग है, मैं ये प्रोजेक्ट उनके सामने लेकर के जाने वाली हूँ, और 100% उनको ये मेरा प्रोजेक्ट पसंद आने वाला है। शी और ही इज वेरी हैप्पी। और आप उनके चेहरे की मुस्कुराहट, आप उनके मोटिवेशन के शब्द पहले ही अपने आप को कह डालिए, पहले ही बोल दीजिए अपने आप को, पहले ही महसूस कर लीजिए कि वो कह रही हैं, वाओ क्या अमेजिंग आइडिया लेके आए हो आप हमारे सामने। सी, आप अगर मार्केट जा रहे हैं तो पहले ही सोच लीजिए कि मार्केट जा रहे हैं, आपको ये शॉपिंग करनी है, आप मॉल जा रहे हैं या जहां जहां भी जा रहे हैं, आपकी नजरों के सामने ये सामान आता चला जाएगा, और आप विद इन एन अपना फिक्स कर लीजिए कि आप 1 ही घंटे के अंदर अपनी सारी शॉपिंग पूरी करके आ रहे हैं। आप बच्चे के स्कूल जा रहे हैं, उसके टीचर से मिलने, पहले से ही निश्चित कर लीजिए कि टीचर आपके बच्चे के बारे में क्या क्या कहने वाली है। वाह व्हाट अ इंटेलिजेंट चाइल्ड, अरे बहुत अच्छा काम करता है स्पोर्ट्स में, तो वाह है आपका बच्चा। पहले से ही कर लीजिए। सिंपल से सिंपल काम, खाना बनाने का काम कर रहे हैं, पहले से ही उसका मैग्निफिसेंट रिजल्ट, पहले से ही, अरे आज तो बड़ा डिलीशियस खाना बनने वाला है, मजे ही आ जाएंगे। देखिए आप खुद ही अपनी लाइफ में अपने शब्दों के द्वारा मैजिक क्रिएट कर देंगे। और खाना बनाते हुए सोच रहे हैं पता नहीं यार आज अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो देख लीजिए वो बन भी जाएगा और नहीं भी बन जाएगा, क्योंकि शब्दों में हमने डाला क्या, शायद, तो वो शायद ही हो जाएगा। या ये मेरे से तो खाना कभी अच्छा बनता ही नहीं है, आई एम नॉट अ गुड कुक। देखिए क्या जाएगा वहां पर, वो वैसा ही बनेगा, आपका खाना अच्छा बनेगा ही नहीं। मैं अच्छा गाना गा नहीं सकती, देखिए क्या होगा, मैं कभी नहीं गा सकूंगी। आप गाना गाने जा रहे हैं, पहले अरे मैंने तो वाव गाया, पहले ही अपनी पीठ थपथपा के जाओ। कुछ भी करने से पहले अपना सोच लो कि उसका ये परिणाम होने वाला है, और उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। देखिए आपका दिन जादुई हो जाएगा। यही इस लाइन का मतलब है, और इस पूरे लेसन का सारांश भी यही है। जब आप अपने इरादों को शब्दों में डाल देंगे, उसके लिए अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ लेंगे। देखिए, अरे आज मेरी फ्रेंड से बात होनी है, अरे अमेजिंग बात हुई, फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाना है, अरे हमने सेलिब्रेट किया, हम वहां घूमने गए, उस रेस्टोरेंट में खाना खाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
फैमिली के साथ कोई गेट टुगेदर है, अच्छे से अच्छा विजुअलाइज कर लीजिए उसको कि अरे शाम को गेट टुगेदर है, अब ये ड्रेस पहन करके जा रही हूँ, वहाँ ये लोग मिलने वाले हैं मुझे, उन लोगों से बात कर रही हूँ, चहक रही हूँ, बढ़िया सा खाना खा रही हूँ, अमेजिंग पार्टी, मजे आ गए यार। देखिए आपकी ये शब्द उस रात की पार्टी को अमेजिंग बना देंगे। ये सब आपके ऊपर है। तो अपने शब्द पॉजिटिव करिए, अपने शब्दों में अपने वाक्यों में अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स लगा दीजिए, बढ़िया से बढ़िया। वाओ व्हाट अ प्लेजेंट डे, वाओ व्हाट अ अमेजिंग मॉर्निंग, व्हाट अ मैजिक इवनिंग, आज तो सारा दिन ही बढ़िया हुआ, व्हाट अ ग्रेट डे, टुडे इज अ ग्रेट डे। देखिए आपके ये शब्द आपके पूरे दिन को मैजिक से भरने वाले हैं। यू नो ये शब्द इतने ताकतवर हैं कि कोई भी सिचुएशन आपकी हल्की फुल्की दाएं बाएं हिल रही है, कोई भी समस्या आ रही है, आपके ये शब्द आपको उस समस्या से एकदम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आप पहले ही कह चुके हो, अरे टुडे इज अ ग्रेट डे, आज का दिन तो बहुत बढ़िया है, टुडे इज द बेस्ट डे, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। देखिए जब ये सारे पॉजिटिव 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 आप यूनिवर्स को भेजते जा रहे हो, तो यूनिवर्स के पास तो चॉइस ही नहीं होती, आपके पास कोई समस्या भी भेज दे वो। और अगर फिर भी टेस्ट लेने के लिए उसने कुछ भेज दिया, क्योंकि यूनिवर्स टेस्ट तो हमारे लेगा ही लेगा, और उसने टेस्ट लेने के लिए कुछ भी हमारे पास भेज दिया, मेरे पास तो पहले से ही हैप्पीनेस भरी पड़ी है, एडजेक्टिव्स भरे हुए हैं मेरे कामों के लिए। अरे आज तो बहुत बढ़िया खाना बनने वाला है, आज तो मेरा ऑफिस का काम बिल्कुल समय पे खत्म होने वाला है, आज तो मेरे बॉस को मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आ गई, वाह मजे, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कह दीजिए अरे एकदम 2 घंटे के अंदर मेरा ये प्रोजेक्ट खत्म, फिनिश, एंड वाव प्रोजेक्ट, वाव प्रेजेंटेशन, वाव लवली, और अपनी पीठ थपथपा दीजिए, कह दीजिए वाओ वाओ, अपना नाम ले लीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू रचना फॉर डूइंग दिस, यू डिड इट, तुमने कर दिखाया, वाओ। देखिए आप ही के शब्दों में ताकत है, आप ही के शब्दों में सब कुछ है जो आपके संसार को रच देंगे। यू आर योर ऑन क्रिएटर, आप अपने दिन के खुद ही क्रिएटर हैं और अपने दिन को मैजिक से भर सकते हैं। हाँ निधि पढ़ दीजिए। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। तो अच्छा बताइए, ऐसा
कितने आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि सुबह एक काम गड़बड़ हुई और उसके बाद पूरी सीरीज चल गई गलत कामों? यस मैम। सारे काम गड़बड़ होते चले गए। देखिए, हाँ जी, शेयर करेंगे क्या हुआ आपके साथ? कौन बोल रहे हैं? यस। हाँ जी मैम, हाँ गुड जी, इवनिंग बताइए। मैम। गुड इवनिंग। सुबह जब मैं उठती हूँ कई बार बहुत मूड ऑफ होता है, तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। कभी बच्चे से गुस्सा कर लिया, बच्चों से ट्यूशन में बच्चे पढ़ाती हूँ, उनको पिटाई कर दी, रात को फिर गुस्सा, खाना नहीं बनाना, पूरा दिन ऐसे हो जाता है। लेकिन जब से आपकी क्लास अटेंड की है, सुबह उठते ही शुक्रिया, 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 बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत खुशी महसूस होती है। थैंक यू देखिए, मैम, थैंक यू, थैंक यू। कौन जिम्मेदार था इसके लिए? यस। क्या ये काम संयोगवश हुआ? नहीं, इसके लिए जिम्मेदार कौन थे? हम पहले चिड़चिड़े होकर के उठते थे, वो चिड़चिड़ाहट हमारी सारे घर पे बरसती थी, हम वर्किंग प्लेस पे जाते थे, वहां पर भी बरसती थी, हम अपने बॉस से भी झगड़ा करके आ जाते थे, हम अपने स्टूडेंट्स पे भी गुस्सा उतार आते थे। हमने ये सब कुछ किया क्यों? क्योंकि हम बुरी मनोदशा से उठे। एक संकल्प सुबह का, एक संकल्प रात का सोते समय का। देखिए, अगर ये दोनों संकल्प हमारे सही हैं तो हमारा दिन मैजिक ही होने वाला है। अगर हमारे इन दो संकल्पों में कहीं गड़बड़ है, और सबसे बड़ी गड़बड़ रात को सोते समय वाले संकल्प में। अगर रात को सोते समय मैं किसी टेंशन के, स्ट्रेस के, एंजाइटी के या टीवी में कुछ नेगेटिव देख करके सोई हूं, तो वही संकल्प मेरे दिमाग में चलेगा और मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसी को घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा। सुबह भी जब मैं उठूंगी तो उसी संकल्प के साथ उठूंगी और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं चिड़चिड़ाहट में, और मेरी चिड़चिड़ाहट सारे घर में फैलती चली जाएगी, कोई भी व्यक्ति हो। तो देखिए, ये कोई संयोगवश नहीं है, ये हम ही ने क्रिएट किया है, हमारे ही विचारों ने क्रिएट किया है। और जब सुबह के एक दो काम गलत हो जाते हैं, हम अपने आप ही कहना शुरू कर देते हैं, अरे आज तो सुबह से ही सारे काम गलत हो रहे हैं। अच्छा, अभी मजे की बात यह है कि अभी एक दो काम ही गलत हुए हैं, है ना, और हमने क्या कह दिया, अरे आज तो सुबह से सारे काम ही गलत हुए हैं। अगर दो काम मान लीजिए गलत हो भी गए, राइट, तीसरा ठीक हो गया और मान लो चौथा पांचवा गलत हो गया, तो उस तीसरे बेचारे की तो हमने कोई प्रशंसा ही नहीं करी। हमने अपनी एनर्जी का फ्लो कहाँ रखा? हमेशा गलत कामों पे। अरे ये भी गलत हो गया, आज ये भी गलत हो गया, आज का तो सारा दिन ही बेकार हो गया, पूरा दिन मूड ऑफ होता रहा, सारा कुछ गलत ही गलत, गलत ही गलत, गलत ही गलत हो गया। और इसका, और देखिए सबसे बड़ी बात, जो हमारे साथ गलत हुआ उसका बखान हम अपने फ्रेंड से भी कर रहे होते हैं। पता है, आज सवेरे उठते ही ना ये हो गया, उसके बाद मैं यहाँ गई फिर ये हो गया, और बॉस से भी तू तड़ाक हो गई, और उसके बाद शाम को ये हो गया, रात को भी, और सारा दिन मेरा बेकार। पूरी ये कथा, पूरी की पूरी स्टोरी हम एज इट इज अपने फास्ट फ्रेंड को भी सुना रहे होते हैं, या अपने घर में अपने परिवार के सदस्य को भी सुना रहे होते हैं कि आज मेरा ये दिन कैसा हुआ। देखिए, अरे जो हो गया था वो तो हो ही गया था, उसके बाद हमने उसकी पूरी स्टोरी बना करके और अपने परिवार वालों को सुना दी। तो जो एनर्जी मेरे पास शिकायतों की थी, वो शिकायतों की एनर्जी ही मैंने उनकी तरफ भी ट्रांसफर कर दी, उनकी तरफ भी ट्रांसफर कर दी। देखो कितना हम, कैसे एनर्जी ट्रांसफर होता है हमारा। और अब हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि अब ऐसा नहीं होगा, पहले तो ऐसा कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप रात को भी शुक्राने में सोते हैं। अभी आप शेयर कर रहे थे, क्या नाम है आपका जो भी शेयरिंग दे रहे थे? हाँ जी मैम, नीलम। नीलम जी। हाँ, तो आप जब रात को शुक्राने में सोते हैं, सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, तो आपके इस एटीट्यूड में अपने आप ही चेंज आ गया है। हाँ जी, यस मैम। क्योंकि आपने एक नया साइकिल क्रिएट कर दिया। हाँ जी मैम। शुक्राना से शुक्राना का साइकिल क्रिएट कर दिया आपने। हाँ ओके, जी मैम। तो अब हम पूरे दिन की दिनचर्या पे ध्यान लेके जाएंगे। हाँ जी सुबह मैम। उठेंगे, हम पूरे दिन की दिनचर्या पे ध्यान लेके जाएंगे कि पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है।
हाँ जी। और उन सब कामों के बेहतरीन परिणाम अपने सामने लाते चले जाएंगे। आप बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाती हैं तो आप बेहतरीन जी ये मैम। सोच सकती हैं, अरे वाह आज सब स्टूडेंट्स क्लास में आएंगे और सब अपने असाइनमेंट्स पूरी करके लेकर के आ रहे हैं। वाह, माय ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी ब्रिलियंट, वो सबके सब ब्रिलियंट हैं। देखिए, आप उनको ऐसी एनर्जी दे दीजिए। और अगर एक आध स्टूडेंट काम नहीं भी कर करके आ रहा है तो उसको नेगेटिव एनर्जी देने की बजाय उसको प्यार से और उसके लिए वाइब्रेशन ये देना शुरू कर दीजिए कि वो पिछला काम भी पूरा करेगा और आज की असाइनमेंट भी मुझे पूरी करके समय से देगा। देखिए, ये मेरी एफर्मेशन होनी चाहिए। हाँ जी, यस मैम। जब ये इस तरीके से हम एफर्मेशंस बच्चों को देंगे, अपने काम को देंगे, अरे आज तो मेरा काम बहुत बढ़िया होने वाला है, आज तो मैं बहुत मस्त टॉपिक बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ और ऐसा पढ़ाने वाली हूँ कि बच्चे एक ही बारी में सब कुछ सीख जाएंगे। और विजुअलाइज कर लीजिए कि सब सीख रहे हैं और सब के सब आपको प्रॉपर आंसर दे रहे हैं हर क्वेश्चन का। विजुअलाइज इट, डू दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को करिए। और सब लोग जो कॉल पर हैं प्लीज अपने साथ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट को करिए। अपने दिन के सब कामों में आप क्या चाहते हैं, वो काम आपके कैसे हों। सुबह उठ के तैयार होते समय सोचते चले जाइए कि ये काम मेरा इस तरीके से होना है और देख लीजिएगा कि वो काम आपका वैसा 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 होता ही चला जाएगा, बिल्कुल डिट्टो वैसा होता चला जाएगा। नाउ चॉइस इज योर्स कि मुझे कैसे करना है, ओके, या मुझे छोड़ ही देना है, या मुझे उसके अंदर शंकाएं लानी है, डाउट्स लाने हैं। अरे कह रही हूँ पर ऐसा होता कहाँ है। जैसे अभी मैंने कहा कि आप बच्चों के लिए ये वाइब्रेशंस दीजिए, आप कहोगे अरे ऐसा थोड़ी होता है, सारे बच्चे थोड़ी काम करके ला सकते हैं, सारे इतने होशियार नहीं है कि सबके सब एक ही बारी में काम करके दे दें। देखिए, अगर आपने ये फीलिंग्स भी साथ में डाल दी तो इसका रिजल्ट भी वैसा का वैसा ही आपके पास आने वाला है। सो फोकस व्हाट यू वांट इन योर डेली रूटीन। आपको अपने दिन में क्या क्या चाहिए, बस उसी पे फोकस कीजिए। बेकार के बीच में कैसे होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी हो सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे ही बिलीफ है, ये सारे मेरे बिलीफ हैं और मैं इन्हीं बिलीफों पे जी रही हूँ और यही बिलीफ मेरे सामने आ रहे हैं। सो चेंज योर बिलीफ, आप अपने बिलीफ को चेंज कीजिए एंड सी यूनिवर्स आपके लिए क्या क्या करता है। हाँ जी, आगे बढ़िए। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी ना हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हों, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के लिए
अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। तो आज से क्या करना है आपको? आपने अपनी पूरी रूटीन, दिन में क्या-क्या काम करते हैं आप, जो भी काम करते हैं, उन सब की लिस्ट बना लीजिए और मन में बना पाएँ तो मन में बनाइए, और अगर आप पहले से ही लिख कर के बनाते हैं, तो पहले 5 मिनट सुबह उठ के अपने सब कामों की एक लिस्ट बना लीजिए। और जब लिस्ट बना ली आपने, आपको पता है कि आज दिन में आपको ये 10 काम करने हैं, तो तैयार होते-होते हर काम का बेहतरीन परिणाम सोचते जाइए और कृतज्ञ होते जाइए। कितना आसान तरीका है। एक-एक काम सोचते जाइए, उसके लिए ग्रेटफुल होते जाइए, उसके वॉव, उसमें वॉव लगाते जाइए। यिप्पी! वॉव! डिलीशियस कुकिंग हो रही है आज। आज तो डिलीशियस चाय बनेगी। सुपर्ब टी, अमेजिंग टी, मैजिक टी। देखिए, आपके सब चीज़ें आपको वैसी ही मिलने वाली हैं। आज से हम अपने दिन की दिनचर्या सुबह ही उठते ही प्लान कर लेंगे कि क्या-क्या मुझे दिन भर में करना है, और तैयार होते हम सारे अपने आउटकम्स, हर काम का मुझे क्या परिणाम चाहिए, उसको भी सुनिश्चित करती हुई कृतज्ञ होती चली जाऊंगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रभाव आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। तो देखिए जब क्या-क्या फायदे हैं इस एक्सरसाइज को करने के। आज से प्रैक्टिस में डाल देते हैं कि हम रोज ये ऐसा करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारे का सारे काम सहज तरीके से लग जाएंगे। हमें स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है। हमें पता है आकर्षण का नियम हर समय 24/7 काम कर रहा है। तो सुबह उठते ही अपने हर काम का बेहतर रिजल्ट बोल दूं, कह दूं, कृतज्ञ हो जाऊं, तो यूनिवर्स कहेगा ले बेटा तथास्तु, इस रिजल्ट का तेरा यही परिणाम तेरे सामने है। और जब आपने एक दो बार इस एक्सरसाइज को कर लिया और आपके सामने वही परिणाम आए जो आपने सोचे हैं, तो देखिए आपका हर आने वाला दिन मैजिक ही होता चला जाएगा। आपको किसी काम में कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप अंदर से इतने खुश होंगे, और आपकी खुशी आपके शरीर को एनर्जी देगी, और उस एनर्जी में आप मुश्किल से मुश्किल काम भी जो आपको लगता है, वो भी आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। देखिए ऑथर बता रही हैं कि उन्होंने इसका अभ्यास कैसे किया। हाँ जी, आगे पढ़िए। मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गईं। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी।
सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? मैम पेज ऊपर कर। यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। जादुई। ये देखिए कितना अच्छा अनुभव उन्होंने शेयर किया। आपके साथ कभी ऐसा अनुभव हुआ कि आपके सारे काम इतनी सहजता और सरलता से होते चले गए, और वो भी वो वाला काम जो आपको आनंददायक नहीं लगता, जो आपको पसंद नहीं है? कभी ऐसा हुआ? सोचिए, देखिए, जैसे ही आप उस काम के बारे में सोच लेंगे कि वो काम मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर उस दिन बड़े अच्छे से हो गया था। देखिए, उस दिन को याद कीजिएगा और उस दिन ये भी देखिएगा कि आपने उस काम के लिए क्या संकल्प अपने मन में उठाए थे। आपका वो काम तभी वैसा हुआ था। तो सोचिए और देखिए, ये हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मैं और मेरा बेटा जब हम एक साथ जाते हैं कहीं पर, तो मैं अक्सर उससे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि बेटा अच्छा बता, हम वहां पर कितनी देर में पहुंचेंगे? तो कहता मम्मा आप बताओ आपको कितनी देर में पहुंचना है? तो ऐसे क्योंकि 1 आवर में पहुंच जाएंगे। कहता अच्छा मम्मा ठीक है, आपको 1 आवर में मैं वहां पहुंचा दूंगा। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि वो मुझे 1 घंटे या उससे पहले ही वहां पर पहुंचा देता है। देखो ये क्या है, ये लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का एग्जाम्पल है कि वो ऐसा सोच लेता है कि मम्मा ने बोला है कि 1 घंटे के अंदर वहां पे पहुंचना है। और देखिए अपने आप ही हमें हमें ना रास्ते में ट्रैफिक मिलता है, ना कुछ मिलता है, ना हमें कहीं रेड लाइट पे खड़े होना पड़ता है। हम सीधा अपनी गाड़ी 1 घंटे के अंदर वहां पर पहुंचा देते हैं। क्यों? हम घर से ही यही संकल्प लेकर के चले कि हाँ वहां पहुंचना है, 1 घंटे के अंदर तो हम पहुंच ही जाएंगे। देखिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो हर काम का अच्छा संकल्प लीजिए, वाव कर दीजिए, पहले से ही शुक्रगुजार हो जाइए, यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। हाँ जी, आगे पढ़िए। मैम बोलिए। मैं जस्ट ये शेयर करना चाहती हूँ, सुनीता बोल रही हूँ हाँ कि जी। मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि शायद ये मैसेज हमारे लिए ही था, क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं, वो लोग खेल कर आते हैं, कोई ना कोई हमेशा गिर के आता है। या तो अभी अभी जस्ट मेरी एल्डर डॉटर खेल के आई, उसके लिप्स में से खून निकल रहा है और उसके एल्बोज में से भी वो खरोच आ गई है। तो मैंने अभी उसको यही मैसेज दिया, बोला अगली बार जब तुम खेलने जाओगे, जस्ट प्रे टू द यूनिवर्स सेइंग दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर टेकिंग गुड केयर ऑफ मी एंड आई हैव एंजॉयड माय प्ले। इस तरह से प्रे करके जाओ, तुम्हें हमेशा यूनिवर्स प्रोटेक्ट करेगा। अभी जस्ट मैंने ये मैसेज उसको दे दिया। यस। दैट और विल डेफिनेटली वर्क। आप भी बस यही सोचिए कि वो खुश खुश होकर के अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करके खेल के आ रही है, मस्त हैप्पी। यस। हाँ जादुई जी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें
और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। तो देखिए, जो जो आप चाहते हैं उसमें अच्छे से अच्छे एडजेक्टिव जोड़ते चले जाइए। जितने बढ़िया एडजेक्टिव आपके होंगे, आपका वो काम वैसे ही होने वाला है। जब मैं इवनिंग में आके आपसे कहती हूँ ना, अच्छा बताइए कैसी इवनिंग चाहिए आपको, लगा दीजिए बढ़िया से बढ़िया एडजेक्टिव। तो आप ही मुझे इसका आंसर दीजिए, आप जैसा एडजेक्टिव लगाते हैं, क्या आपको अपनी इवनिंग वैसी मिलती है? यस, शेयर इट। हाँ जी, यस। मैम बिल्कुल वैसी ही मिलती है जो जो एडजेक्टिव्स आप लगाते चले जैसे जाएंगे, लगाते हैं। हाँ जी। और जो अपने लिए जो चाहता है वो इस प्लेटफॉर्म से अपनी इवनिंग में वो लेकर के जाता है। मैम एक बहुत छोटी सी शेयरिंग साथ साथ और कर दूं इसी से हाँ रिगार्डिंग। जी, बिल्कुल। मेरी डॉटर की हाइट 5'9" है, तो हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क होता है कि जब भी हम उसके लिए शॉपिंग करने जाते हैं तो उसे फर्स्ट को शॉपिंग करने जाना था। और जिस दिन हमने 29th को आई थिंक मैजिक डस्ट वाला जिस दिन किया था ना, हाँ जी, तो उस दिन मैंने ऐसे अपने जर्नल में जो है सुबह ही लिख दिया था कि छवि इज वेरी हैप्पी फॉर हर न्यू पार्टी ड्रेस एंड शी लाइक्ड इट वेरी मच, और थैंक यू ग्रेटिट्यूड दे दिया था 29th को ही। फर्स्ट को उसे शॉपिंग के लिए जाना था, तो फर्स्ट को जब वो गई है तो विद इन हाफ एन आवर उसका जैसे उसने मुझे पिक्स भेजी, 2 पिक भेजी और फर्स्ट वन उसने चूज कर ली। ये पिछले 3-4 सालों में फर्स्ट टाइम हुआ था कि आप गए हो और जाते ही फर्स्ट ड्रेस आपने चूज कर ली और आप उसे लेकर भी घर आ गए। अदरवाइज ये होता था कि हम मॉर्निंग टू इवनिंग हो जाते थे और हम कहीं क्योंकि हाइट काफी ज्यादा है और हेल्थ भी ठीक है, तो वो चीजें बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो जब वो फर्स्ट को लेकर आई तो मैंने उसे अपना जर्नल दिखाया 29th वाला, तो फिर उसने एक बहुत ऐसे टाइट हग मुझे किया। सो देखिए कितना कितना मैजिक है हमारे शब्दों में, और वही हम करने जा रहे हैं। आज से हम अपने हर काम के लिए वाव कहेंगे, हर काम को कह देंगे अरे ये तो लो चुटकियों में हो गया, मतलब समझो ये हो मेरे लिए हाँ, ये टास्क ऐसा था कि मतलब जो अभी इतने पिछले कई सालों में हम मतलब शॉपिंग जाते हुए ना मुझे लगता था ओ छवि मैं बिल्कुल थक जाऊंगी, बट वही था कि मैं गई भी नहीं और बिल्कुल चुटकियों में होकर वो आ भी गई 2 घंटे आपके में घर वापस। गुड गुड। थैंक यू। रचना मैडम, मैं शेयर करूं एक। हाँ जी, बोलिए। ऐसा हुआ कि नवरात्रों में कोविड की वजह से मार्केट जाना नहीं हो रहा था, तो नवरात्रों में मैं चाहती थी कि माता की जो मेरी माता की मूर्तियां हैं उनकी मैं पोशाक बदलूं। लेकिन होता क्या है कि जब सरस्वती की वाइट पोशाक लेने जाते हैं तो वो बहुत कम मिलती है, बाकी पोशाक मिल जाती है। और मैं टाइम भी नहीं ज़्यादा स्पेंड करना चाहती थी क्योंकि कोविड की वजह से मार्केट में भीड़ थी। 10 मिनट के लिए मैंने कार खड़ी करी और मैं अंदर से कह के गई कि आज मुझे मतलब ढूंढना ना पड़े, सब ग्रेटिट्यूड पे करके गई मैं। और वहां गई तो लोग वो पोशाकें सारी सामने पड़ी थी, लोग ढूंढ रहे थे। और उस सामने पड़ी मैंने 3 पोशाकें, लक्ष्मी माता और सरस्वती की 3 पोशाकें सामने से उठाई। उसके साथ उसकी मैचिंग चुन्नी भी पड़ी थी, वो उठाई और विद इन 10 मिनट्स मैं उसकी पेमेंट करके वापस अपने कार में आ गई। और मतलब इतना जल्दी ये काम हुआ और उसके लिए मैं पहले ग्रेटिट्यूड पे करके गई थी। तो व्हाइट ड्रेस जो मुझे मिली, मैं मतलब एक तरह से जादू हो गया क्योंकि बहुत रेयर मिलती है सरस्वती माता की पोशाक और मतलब इतनी सुंदर।
इतनी सुंदर पोशाक है कि सबने अप्रिशिएट किया। तो ये तो मेरे साथ एक जादू हुआ। तो देखिए ऐसे जादू क्या है आपके, आपकी सोच ही है, आपके विचार ही हैं और वो देखिए आपके सामने आ जाते हैं। बस स्टे इन ग्रेटिट्यूड और अच्छी-अच्छी बातें सोचते जाइए और बस उनको कहते जाइए, शब्दों में पिरोते जाइए, वाव लगाते जाइए। देखिए वाव! आई एम सो हैप्पी आई गॉट दिस ड्रेस। अरे! बहुत खुश हूँ, मुझे तो ये मिल ही गई। देखो ये कहने भर से ही ना यूनिवर्स खुश हो जाता है। यूनिवर्स ना बहुत भोला-सा है। उसको थोड़ा-सा भी हम खुशी से बात कर लेते हैं ना तो वो तो मतलब 10 टाइम्स खुश हो जाता है और वो हमारे ऊपर जैसा हम चाहते हैं ना उसकी वर्षा करनी शुरू कर देता है। तो हम उसको अच्छी-अच्छी एनर्जी वाइब्रेट करते रहें। सो आपने जो ये एहसास में लाए हो, ये अपने सारे दिन की रूटीन में इसको एहसास में ले आइए। हाँ जी, आगे पढ़िए। आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो देखिए जब आप अपना दिन प्लान कर लें, उसके हर काम को यिप्पी, अमेजिंग, वाव एडजेक्टिव से भर दें, तो उसके बाद एक बात और कह दीजिए, अरे आज रात को शाम को मेरे पास गुड न्यूज़ आने वाली है। एवरी डे मेरे पास एक अच्छा समाचार आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स और दिन के अंत में आपको वास्तव में ही एक बहुत अच्छी खबर मिलेगी। क्योंकि आपने पहले ही मॉर्निंग में कह दिया, अरे आज तो शाम को अच्छी बात सुनने को मिलने वाली है। आज तो एक अच्छी न्यूज़ मेरे पास आने वाली है। देख लीजिएगा वो आएगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है, और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। तीसरा, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद निधि, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए।
अपने दिन को जादुई बनाएं। थैंक यू मैम। लव यू। यस, एनी क्वेरीज फ्रॉम द एक्सरसाइज? बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, एहसास में करनी है। अपने सारे दिन को जादू से भर दें, खुशियों से भर दें। हमारे ही हाथ में है, किसी और से ये इच्छा ना करें कि कोई हमारे लिए कुछ करेगा। हमने खुद ही अपने लिए मैजिक क्रिएट करना है, और हमारे पास तो मैजिक सैंड है। अपना काम लिखिए, उसके ऊपर मैजिक सैंड डालते चले जाइए। अरे वाह, आज तो ये काम मस्त हो गया। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे इस काम को इतना शानदार बनाने के लिए। देखिए, यूनिवर्स कहेगा अरे वाह, मेरा बच्चा तो बहुत खुश है। कह रहा है वाह, क्या मस्त काम हुआ है, क्या अमेजिंग काम हुआ है, क्या मैजिकली काम हुआ है, और कितनी सरलता से हो गया ये काम। एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। और ये बात मत कहना भूलिएगा, अरे आज तो शाम को बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। देखिए क्या गुड न्यूज आती है, यूनिवर्स आपके लिए क्या अच्छा भेजता है। मस्ट डू इट डेली। अगर एक ही दिन इसको करके छोड़ देंगे तो आप इसके एहसास से दूर हो जाएंगे। और आज का दिन तो 100% दे करके करिएगा इस एक्सरसाइज को। सो क्या करते हैं आज? आज हम थोड़ी सी, हमारा दिन हमने जादू भरा बनाना है, तो आज हम थोड़ी सी मॉर्निंग एफर्मेशंस करेंगे। कैसे करेंगे मॉर्निंग एफर्मेशंस? आराम से बैठ जाइए। एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस आ रही है आप सब तक? मैम कम आ रही है। यस, कम आ रही है मैम। देखते हो। आप सुन पा रहे हैं सब लोग? अब आ रही है मैम। यस और नो? जी मैम आ रही है। यस मैम। आ रही है मैम, आ रही है। यस, तो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे धीरे से जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस जीवनदायिनी वायु के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। आपके एक एक सेल को जीवित रख रही है, आपके एक एक सेल को जीवन दे रही है, आपके एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। बाहर जाती श्वास के लिए भी धन्यवादी हो जाइए। आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स बाहर कर रही है, सब गंदगी को बाहर लेकर के जा रही है। आपका एक एक सेल पवित्र हो गया है, प्योर हो गया है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए इस श्वास के साथ आपके पूरे शरीर में सकारात्मकता प्रवेश कर रही है। आपका एक एक सेल सकारात्मकता से भरता जा रहा है। एक एक विचार सकारात्मक हो गया है और बाहर जाती श्वास के साथ सारे शरीर की नकारात्मकता बाहर। Today is the great day. Today is the best day. जब रोज सुबह मैं उठती हूँ और जब अच्छा सुनती हूँ, अच्छा देखती हूँ और अच्छा सोचती हूँ, तो मेरा पूरा दिन
अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब एक-एक करके मेरा दिन अच्छा बीतता है, तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे इस दिल से आज के दिन का स्वागत करती हूँ। आज का ये दिन मेरी आने वाली ज़िंदगी का पहला दिन है और मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरा ये दिन मेरी ज़िंदगी के सभी दिनों से अच्छा होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है आज कुछ ऐसा अच्छा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगी, नया देखूंगी, नया सुनूंगी, नया सोचूंगी और नया बनूंगी। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करती हूँ। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले कल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है, उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरा मन पूरी तरह से शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है और मेरा ये मानना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो मुश्किलें हैं, उनको मैं मुश्किलों की तरह नहीं, बल्कि अवसर की तरह देखती हूँ। खुद को जानने का अवसर, खुद को खोजने का अवसर, खुद को और अंदर से शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से बेहद प्यार है। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरी बुद्धि किसी भी स्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा है और मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, खेलती रहती हूँ। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल जैसी है और मैं इस खेल की पक्की खिलाड़ी हूँ। मुझे हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही मकसद है, मुझे जिंदगी के खेल में खुद को इस काबिल बनाना है कि जिंदगी की जितनी भी खुशियां हैं, वो खुद चलकर मेरे पास आए।
आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे पास हैं, मैं उनके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे मेरी खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ पा सकती हूँ। जो भी मैं सोच सकती हूँ, वो सब मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me abundance, abundance, and abundance. I love you, I love you, I love you, universe. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। जब आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Thank you, thank you, thank you all for attending today's magic and wow session. कल का सेशन हमारा बहुत ब्यूटीफुल है, रिलेशंस. So invite your friends for this beautiful, amazing and wow session. मैम कल भारती बोल रही हूँ मैं. हाँ मुझे जी, आपसे 2 मिनट कुछ पूछना था मैम. हाँ जी बोलिए. मैम एक्चुअली मैंने आपका सेशन काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और मुझे काफ़ी हद तक बहुत कुछ मिला है और पॉजिटिव काफ़ी हद तक बन गई हूँ मैम. बट मेरे को खाली एक ही प्रॉब्लम है एक्चुअली. जो जॉब है वी ऑल आर जॉबलेस, लाइक यू नो फ्रॉम 9 मंथ्स जैसे ही लॉकडाउन हुआ है वैसे हम सब वी ऑल आर जॉबलेस. तो आई एम जस्ट राइटिंग इन माय जर्नल बुक दैट आई शुड गेट जॉब. एंड हमने मतलब काफी हद तक इंटरव्यू भी दिया है वर्क फ्रॉम होम के लिए, अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए भी. बट मैम कुछ भी नहीं हो रहा है. एंड मेरे हस्बैंड ने अब्रॉड जॉब के लिए भी इंटरव्यू दिया है, वहां से भी कोई मैसेज नहीं आया है. मैम हाउ डू आई गो अबाउट, मीन्स आई एम रियली वेटिंग दिस जॉब ऑफर टू कम अप. देखिए, एक तो थोड़ा सा अपने विचारों में परिवर्तन कीजिए. पहले तो अपनी जॉब डिसाइड कीजिए कि आपको जॉब चाहिए कौन सी. मैम ओके, ऑलरेडी डिसाइडेड है, लिख भी दिया है. ओके, लिख दिया है. नाउ उसको विजुअलाइज कीजिए कि आप उस जॉब पर डेली जा रहे हैं. मैम बेशक रोज तैयार, विजुअलाइज करते हैं रोज. जस्ट लिसन टू मी. बेशक तैयार होकर के चले जाइए वहां पर उस ऑफिस में. ओके, और जो अभी मैंने आपके शब्दों से सुना, जो आपकी ये जो फीलिंग आ रही है कि हम इतने सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं, कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा है. ओके, जब भी आप इस चीज को विजुअलाइज करती हैं तो कहीं ना कहीं ये विचार आपके आगे आड़े आ जाता है. ओके, सो जब आप ये विजुअलाइजेशन करें, उससे पहले आप हैप्पीनेस के मोड में चले जाएं. उससे पहले 10, 12, 15 ग्रेटिट्यूड किसी और चीज को दे दीजिए. और बेहतर यही रहेगा कि अगर आप प्रीवियसली कोई जॉब कर रही थी
उस जॉब की ग्रेटिट्यूड लिख दीजिए। जो भी जॉब आपकी पहले थी उस जॉब के ग्रेटिट्यूड आप लिख दीजिए और ढेरों ग्रेटिट्यूड लिख दीजिए, क्योंकि अगली जॉब हमारी तभी सुनिश्चित होती है जब हम अपने पिछले शुक्राने पूरे कर चुके होते हैं। तो अपनी पुरानी वाली जॉब के ढेरों शुक्राने लिख दीजिए। देन डिजाइन योर जॉब, आपको कैसी जॉब चाहिए। अपने मैजिक बोर्ड पर प्रॉपर ड्रेसअप होकर के वैसी पिक लगा दीजिए, उस ऑफिस की पिक लगा दीजिए, उस सीट पे अपने आप को बैठा हुआ देख लीजिए कि आपके सबॉर्डिनेट आपसे कैसे बात कर रहे हैं। विजुअलाइज कर लीजिए कि आप अपने सुपीरियर से कैसे बात कर रही हैं। रिसीव अ चेक, उस सैलरी का एक चेक रिसीव कर लीजिए, वाव कर दीजिए, सेलिब्रेशन कर दीजिए। ओके, और सोच लीजिए, निश्चिंत हो जाइए कि ये जॉब आपको मिल चुकी है और यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, आप अपना सपना विजुअलाइज कर रहे हैं और साथ साथ ये भी ला रहे हैं कि 9 महीने हो चुके हैं इस काम को, हमारा ये काम नहीं बन रहा है, कब बनेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कब, क्यों, कहाँ, ये हमें नहीं सोचनी है। हमें सिर्फ अपने प्रयास जारी रखने। और प्रयास क्या है हमारे, कि हम ऐसी सिचुएशन में भी अपना खुशी के मूड में रहें। और सबसे बड़ी बात कि कोविड समय में आपके पास जॉब नहीं है, उसके बदले में, कुछ समय आपके पास जॉब नहीं है, उसके बदले में इस कोविड समय में आपने और क्या क्या नियामतें पाई हैं और क्या क्या अच्छी चीजें आपके साथ इन 9 मंथ्स में हुई हैं। आप उन चीजों की लिस्ट बनाएं और उनके लिए भी शुक्राना महसूस करें। ओके, डू दिस एक्सरसाइज लाइक दैट। ये शायद हम एक चैप्टर में पहले सीख भी चुके हैं। जी बिल्कुल, या हाँ, सीख चुके हैं हम ये। तो इस तरीके से आप कीजिए कि कोविड में आपने क्या क्या पाया है, राइट, बजाय इसके फोकस करने के कि आपने क्या खो दिया, राइट। जी मैम। ओके, वी ऑल नीड जॉब, हम सबको अपना घर चलाने के लिए जॉब की जरूरत है, बट बी थैंकफुल कि जो इस समय आपके पास जॉब नहीं है उसके अगेंस्ट आपने कितनी ब्लेसिंग्स ली हैं। जैसे ही आप उन ब्लेसिंग्स पे फोकस करेंगी, आप अपने आप को एक हैप्पीनेस के मूड में लेकर के चली जाएंगी, जो कि अभी आपके चेहरे से गायब है। जी मैम। ओके, सो अपने आप को देखिए, ड्रीम मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे जरूरी काम क्या है कि मुझे हाई वाइब्रेट करना है। ओके, तो अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए, सेलिब्रेट करिए, कुछ भी सेलिब्रेट करिए। अगर आपने आज का सेशन एंजॉय किया है तो इस सेशन को सेलिब्रेट करिए। ओके, आपको इस सेशन से आपके क्वेश्चन का आंसर मिला है तो उस आंसर को सेलिब्रेट करिए। छोटी छोटी खुशी में सेलिब्रेशंस ढूंढिए, वो आपकी आज की नियामत है। जैसे ही आप आज की नियामतें यूनिवर्स के पास भेजेंगे, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देगा। ओके, और अफर्म कर दीजिए कि आई हैव जॉब, माय हस्बैंड हैज जॉब, मेरे पास ये जॉब है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 5 into 55 कर दीजिए इसके लिए। यस मैम, अभी 5 into 55 ही कर रही हूँ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई हैव दिस जॉब, आई हैव जो भी जॉब है आपकी, मुझे नहीं मालूम आप क्या करना चाह रहे हैं, और माय हस्बैंड हैज दिस जॉब, we all are happy, thank you, thank you, thank you, thank you universe for giving us happiness। देखिए, एक जॉब नहीं है, आपके पास बाकी सब कुछ है। जी, आपका परिवार आपके साथ है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। आप दोनों हस्बैंड वाइफ ने इन दिनों में अपने लिए, एक दूसरे के लिए कितना समय निकाला है, जो शायद अपनी अपनी जॉब में बिजी रहने पे आप नहीं निकाल पाए होंगे। आपने एक दूसरे को ज्यादा समझने की चेष्टा की होगी, एक दूसरे को इस पीरियड में सपोर्ट करने की चेष्टा की होगी, उसके लिए शुक्रगुजार होगी। ओके, एंड डू, और खुशी से, हैप्पीनेस से, विजुअलाइजेशन हैप्पीनेस से कीजिए, यूनिवर्स तथास्तु कहेगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग। यस मैम।
Yes, wear a beautiful smile. Always wear a beautiful smile. एक अच्छी सी स्माइल अपने फेस पे रखिए. अभी फेक हो सकती है. Fake it till you make it. Okay? Yes, All ma'am. the best. All the best. Love you. Love you. Love you. Thank you, ma'am. मैम मैं भी सजेशन देना चाह रही हूँ इनको. हाँ जी बोलिए. कि ये कभी ना कहें, never ever say I am jobless. चाहे ये कह दो कि for the last 9 months I need a job. ये कह सकते हैं. It is much better. बजाय ये कह रहे कि for the last 9 months I am jobless. क्योंकि यूनिवर्स उसी को कैच कर रहा है. Jobless. Yes, that's true. Right? So थोड़ा सा अपने शब्द चेंज कीजिए. उनमें हैप्पीनेस लेकर के आइए. And see the difference. और मायूस नहीं होना है. Always stay happy. देखिए एक चीज हमारे पास नहीं होती, हम अपनी सारी एनर्जी वहां डाल देते हैं जो नहीं है. राइट? एनर्जी कहाँ डालनी है? जो है. जैसे हम जो है पे डालते जाएंगे एनर्जी, जो नहीं है ना वो भी मैं अट्रैक्ट करके चली जाऊंगी. जी. Okay? So this Yes, is the way. Okay? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Love you. Love you, ma'am. Love you. So thank you for asking such a beautiful question. बहुत लोगों की ऐसी कोई दुविधा रही होगी. मैम ये 3-4 दिन से मुझे पूछना था, बट कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था कि मैं पूछ ही नहीं पाती थी. आज तो कहा कि अभी मैम से भी पूछना ही है, कुछ भी हो जाए. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू विभा जी. भारती जी मैं भी एक बात बोलना चाहती हूँ. जी. एक्चुअली ये भी एक लॉ है जो मैम ने भी बताया और मैजिक बुक में है. Desires plus vibrations of happiness is equal to reality. Yes, ma'am. That's true. Okay. Yes, so, ma'am. Use the exact formula. Yes. Right? Yes, ma'am. Exact formula use कीजिए, शिद्दत से कीजिए. शिद्दत से जो भी चाहेंगे कायनात झुकेगी आपको देने के लिए. जी मैम. और एवरी डे से वाओ वंडरफुल डे. आप खुश उठे. आपकी सांस सुबह चल रही थी. राइट? देखिए कुछ लोग तो सुबह उठ भी नहीं पाते. आप उठे सुबह. कितना बड़ा उपहार यूनिवर्स ने सुबह ही दे दिया आपको. मॉर्निंग में बढ़िया गिफ्ट दे दी. उठते ही चीयरफुली कह दो वाओ व्हाट अ वंडरफुल डे. आज तो मैं कुछ नया सोचूंगी, नया करूंगी, नया पाऊंगी. वाओ आई हैव अबंडेंस एंड अबंडेंस एंड अबंडेंस. जोश में आके कहिए, चीयरफुली कहिए, यूनिवर्स को सुना के कहिए. देखिए आपके शब्द और जैसे ही हम शब्दों को बोलते हैं ना, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी एनर्जी उतनी हाई होती चली जाती है. और यूनिवर्स कहता है वाओ मेरा बच्चा कितना खुश है. जब आपके बच्चे खुशी खुशी आपके पास आते हैं और आके आपको ऐसे जफ्फी डाल लेते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है. जी बिल्कुल. अच्छा लगता है. राइट? तो यूनिवर्स को भी वही फीलिंग चाहिए. जी. उनको दीजिए. जी बिल्कुल. यूनिवर्स को वो फीलिंग दीजिए. जी. ओके? कोई स्टोरी सुनाएंगे आपको बस. ओके. थैंक यू सो मच मैम. ओके. लव यू. लव यू मैम. भारती आप मिठाई पहले ही बांट दो. हमारे यहाँ रूल है पहले मिठाई बांटना. यस. तो समझो मुझे नौकरी मिल गई. थैंक यू सो मच. लेट्स सेलिब्रेट. यस दिस इज द वे. वाओ. सभी क्लैप कर देते हैं हम भी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपके बदले के लड्डू आप भोग लगा के खा लेना. लड्डू भोग लगाओ परमात्मा को और उसके बाद खा लो. वो हम सब खा लेंगे और आप मिल गई. जी बिल्कुल. हाँ जी बस यही है कि आज ही ये करो. लड्डू मंगाओ और परमात्मा को भोग लगाओ और उसके बाद आप लोग खा लो. हम सब खा लेंगे समझ लो और आपको सर्विस मिल जाएगी. जी. थैंक यू गॉड का. थैंक यू. जी. So we will meet tomorrow same time with happiness, with joy. और कल तो रिलेशनशिप हमने और अच्छे और मजबूत, अपने उस शिप को हमने और स्ट्रांग बनाना है.
थैंक यू, थैंक यू। रचना मैडम, कल की इवनिंग फनी इवनिंग होनी चाहिए। कल की इवनिंग फनी इवनिंग। यस, तो फन ले आइए उस इवनिंग में, क्रिएट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू रचना जी, थैंक यू, मैडम लव यू ऑल। थैंक यू थैंक यू मैम।